वो देखो सूती है अंदर, अब उसमें साफ करके लगाए। मामा आप सूती बाहर में कर लो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल और करम के साथ ठीक ठाक फिट फाट हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के घर के कुछ मंज़र दिखा रही हूँ। तो आपको जैसे मेरे पुराने फॉलोवर्स हैं उनको पता होगा सहन है, तो सहन के अंदर रूम्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर यकीन करें एक तो काम शुरू हो गया। मैं जितने भी लोग मुझे इस टाइम देख रहे हैं ना, मैं उनको एडवाइस दूँगी कि कभी भी बरसात के मौसम में ना अपना कोई भी घर का काम ना करवाएं, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और बारिशें होती हैं, कोई सीवरेज का सिस्टम नहीं है इतना ख़ास। ज़रूरी नहीं घर बनवाने के लिहाज से मैं कह रही हूँ, और भी कामों में देखिए बाहर जाते हैं बारिश के अंदर कोई बहुत ज़्यादा हादसे हो जाते हैं। इसलिए बारिश के मौसम में, आंधी तूफ़ान के मौसम में ना घर में स्टे करना चाहिए। तो मजबूरी हो तो वो अलहदा चीज़ है। तो यहाँ पर घर बन रहा था, तो आप यकीन करें अभी लेंटर नहीं डला था, तो यहाँ पर इतना पानी आ रहा था। आपने देखा पिछले वीक भी इतनी बारिशें हुई हैं, और कल रात को जो बारिश हुआ है उसका मंजर तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी कि जितना हमने असल लेवल तो उस बारिश का था। तो ज़ुबान से अल्फाज अदा करने बहुत बुरी बात है। हम कह देते हैं या अल्लाह बारिश बंद कर दे, क्यों आ रही है। ये अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक बेहतरी वाली बारिश कर जो सबके लिए बेहतर हो। और फिर बारिश बरसती है तो अल्लाह का तवक्कल रखें यार, क्या हो गया। अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं, बस कुछ वक्त आपको कुछ सबक सिखा जाते हैं और कुछ आपको कह लो गुनाहों की तरफ भेज देते हैं, कुछ अल्लाह की तरफ कर देते हैं और कुछ बुरे रास्ते की तरफ कर देते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी ज़ुबान से अपने क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं जिस तरह अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, मैं अपने रब की ज़ात का शुक्र ही अदा करती हूँ। मेरा रब मुझे वो नवाजता है जो मेरे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। नीयत सिर्फ अल्लाह जानते हैं। ज़रूर लोग आपकी नीयतों के ऊपर भी बहुतान लगाते हैं, नीयतों के ऊपर भी सवाल करते हैं, तो कोई बात नहीं, उन लोगों को ना आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। तो पहले के मंजर कुछ थे कि मैं कह रही थी लेंटर नहीं डलेगा तो कोई बात नहीं, जब लेंटर डल जाएगा ना फिर पानी नहीं आएगा। तो यकीन करें जब लेंटर डल गया तो जो अन्नी बारिश ने डाली थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना का पानी आया था, इतना पानी आया था, मैं आपको क्या बताऊँ। अब आप लोग कह रहे होंगे पानी आया था निकालते, क्योंकि इधर ना बैठ नहीं सकते। अगर मैं इधर अगर हम पानी नहीं ना निकालेंगे तो ये जिस कमरे में हम रहते हैं या सेंटर वाला कमरा है उसके अंदर पानी आ गया था, ठीक है। अब वो भी हम कुछ देर के लिए, हमें पता ही नहीं था, ज़ाहिर से सोए हुए बंदे को क्या पता हो की हो रहा था की नहीं हो रहा। तो हम सोए हुए थे तो पानी आ गया। अगर नहीं निकालेंगे तो फिर इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि आपको क्या बताएं, बहुत नुकसान हो जाता है। और ये ना बरसात के अंदर कभी भी घर नहीं बनवाना चाहिए, कुदरती अमल है। बरसात के अंदर बारिशें हैं तो बारिशों के अंदर तो ओबियसली बारिशें ही होनी है बरसात के मौसम में। तो ये पानी लेंटर के लिए इतना पानी कोई अच्छा नहीं होता, ये भी नुकसान तो होता है, बुनियादों में पानी चला जाता है। इतना जो रात की बारिश ने हालात ख़राब किए हैं हमारे, तो हमारे नीचे तक पानी चला गया, मतलब जो नीचे वाला पोर्शन है उस तक में पानी गया हुआ था। तो ये इतनी स्पीड थी पानी की, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो प्लीज़ ये सब लोगों से मैं एक आप लोगों को नॉलेज ही दे रही हूँ, कभी भी बरसात के मौसम के अंदर अपने घरों का काम मत करवाएं। उससे पहले भी ना, आपको पता है 4-5 दिन, हफ्ते बाद, 10 दिनों बाद बरसात स्टार्ट होने वाला, मत करवाएं काम, रोक लें, बाद में करवाएं। तो बस क्या आपको बताऊं, बस इस हफ्ते के अंदर सिर्फ पानी ही निकाला है हम लोगों ने, तो प्रैक्टिस हो गई है। और ये वलियां लगी हुई थी जिसके लिए इतना मुश्किल हुआ था, इतना मुश्किल हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पर हस्बैंड भी सोए हुए थे, मैं अकेली लगी हुई थी और इतनी शदीद किस्म की नींद आ रही थी। वैसे हम रातों में जागते हैं, लेकिन ये फजर के बाद का टाइम है, आपको पता है फजर के बाद तो ऑटोमेटिकली नींद आने लग ही जाती है, जितना भी जागा हो इंसान। तो फिर यहाँ से पानी निकाल कर आओ, यहाँ से बच्चे बीमार थे और बेटी बीमार थी, फिर मैं भी बीमार रही, फिर मेरे हस्बैंड भी बीमार हुए हुए हैं अब। तो यकीन करें समझ से बाहर हुआ हुआ है काम के, समझ नहीं आती घर के अंदर रहकर ना, उसी जगह के अंदर रहना, उसी जगह घर बन रहा है, तो बहुत मुश्किल काम है। तो अल्लाह पाक सबका मामला खैर खैरियत वाले करे, मैं तो यही दुआ करती हूँ अल्लाह पाक से। तो ये बारिश के बाद के मंजर कुछ इस तरह के होते थे। मैंने घर में तपड़ियाँ रखी हुई थी, फिर हमने सोचा कि छोटे छोटे जो से पत्थर शत्थर है ना, इनको रस्ते से उठा दिया जाए ताकि ना अगर पानी को हमने भेजना भी हो ना आसानी से चला जाए। तो वलियाँ लगी हुई थी, उसकी वजह से बहुत मुश्किल हुई है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है कि ये बस अल्लाह ही जानता है। मैं कहती हूँ लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। जो लोगों के लिए रुकावटें पैदा करते हैं ना, अल्लाह पाक बेहतरीन इंसाफ करने वाला। मैं ये कहती हूँ जब आप कुरान पाक पढ़ते हो ना तर्जुमे के साथ, अल्लाह पाक अपने मामलात में बहुत सख्त है, अल्लाह से डरना चाहिए। अब जब से मैं उम्रा करके आई हूँ ना, मेरी ये कोशिश होती है, लोग तो कभी भी खुश नहीं होते, इंसान को ना अल्लाह को खुश कर देना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी दुनिया भी संवर जाती है और हमारी आखिरत भी संवर जाती है। और ये जो किचन की दीवार मैंने आपको दिखाई है ना, यकीन करें मेरे रहन वह में भी नहीं थी, और जब मैं घर आई तो ये बन गई। मैंने कहा या अल्लाह पाक आप सब्र करने वालों को इतना फल देते हैं। तो यकीन करें ये अल्लाह ही है किसी की मजाल, ये तो इंसान ही फितरत है ना, घर बना लेता है, इमारतें बनी हुई है, ये सब
चीज़ों पर मेरा अल्लाह कादिर है किसी की इतनी औकात जो इनको खड़ा कर सके, अपनी जगह पर टिका सके? ये सिर्फ हर चीज़ पर मेरा अल्लाह कादिर है, अल्लाह मालिक है। ये जितने हम जहाज़ देखते हैं, जितनी ट्रैफिक देखते हैं, जितने ऊपर से पुलों के पास से गुजर रही होती हूँ ना, मेरे जहन में यकीन करें यही बात चल रही होती है कि सब मेरे अल्लाह की शान है, ये मेरे अल्लाह के हुक्म से खड़ी हुई है। ये ज़मीन जिसके ऊपर मैं खड़ी हूँ या ये ज़मीन जिसके ऊपर मैं अल्लाह से मांग रही हूँ, ये सब मेरे अल्लाह के हुक्म से हैं। तो अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। किसी की ये मज़दूर है, ज़ाहिर सी बात है इंसान ने अल्लाह ने इंसान को अकल दी है, तो जब भी ये इंसान को शऊर आया ऐसे काम करना है और ऐसे काम करना है, ये शऊर अल्लाह ने अगर इंसान को ना दिया हो, अशरफुल मखलूक़ात ना बनाया, तो ये कहाँ से आना है? तो मैं अल्लाह पाक की ज़ात का बेशुमार शुक्र अदा करती हूँ, इतना इतना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मैं अल्लाह पाक से कहती हूँ, अल्लाह पाक मुझे वैसा कर दे जैसा तू चाहता है ना, तेरा बंदा होता तो मुझे बस वैसा कर दे। तो यहाँ पर हम लोगों ने मिलके काम किए, मियाँ बीवी मिलके काम करें ना तो पता नहीं है चलता। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको रात की बारिश के मंजर